हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम एक थोड़ा सा छोटा टॉपिक रह गया है, जिसका हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जो बात होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम है, उसको स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने से पहले मैंने आपको साइनस जो टॉपिक है वो स्टडी करवाया था। ठीक है, उसके कुछ मैंने 2-3 एमसीक्यूज बनाए, वो एमसीक्यूज पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं एमसीक्यू इसलिए कर रहा हूँ, टॉपिक क्लियर करवाने के बाद एमसीक्यू करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता लग जाए कैसे एमसीक्यूज आते हैं, कैसे एंगल्स आते हैं। मैं जो मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो मैं निकालता हूँ। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर फर्स्ट से। तो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा जूम कर, थोड़ी सी ये मेरी बात सुनने के, मेरा ये यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MGK इनामुल हक ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर, जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है? तो ये मैंने थोड़ा सा लगता है ये सिंटेक्ट बुक में एमसीक्यू नहीं है, लेकिन ऐसे एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि ये फेडरल और पंजाब में क्लियर लिखा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गाबा, ऑप्शन नंबर बी डोपामाइन, ऑप्शन सी सीरोटोनिन, ऑप्शन डी एसिटाइलकोलिन। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एसिटाइलकोलिन, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर ट्रू है, यह भी क्लियर। एमसीक्यू नंबर टू, एमसीक्यू नंबर टू है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर टू है, व्हेन नर्व इम्पल्स रीच ए डैश कैल्शियम आयन इंटर इनटू डैश। क्या है? द वेन नर्व इम्पल्स। तो कॉलम नंबर 1 देखना है, कॉलम नंबर 2 में क्या था? कॉलम नंबर 1 में क्वेश्चन हो रहा है, कॉलम नंबर 2 को परीक्षा कर, वेन नर्व इम्पल्स रीच एट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एक्सॉन टर्मिनल, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में एक्सॉन टर्मिनल कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 में पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। उसके ऑप्शन नंबर बी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक्सॉन टर्मिनल। ऑप्शन सी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ऑप्शन ई प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तो आसान है। ठीक है, इसमें आपको पता है ये ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हैं, क्यों? आपको ये पता है एक्सॉन टर्मिनल इज आल्सो कॉल्ड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन ए कैसे देखें? वे नर इम्पल्स रीच, नर इम्पल्स कहाँ पहुंचेगा? एक्सॉन टर्मिनल पर, ये सही है। उसके बाद कैल्शियम आयन इंटर क्यों वहाँ करेंगे? सब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में इंटर नहीं होंगे, डिफ्यूज नहीं होंगे उसमें। वो जो कैल्शियम आयन डिफ्यूज होंगे किसमें होंगे? होते हैं वो ही खुद होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल में होते हैं, या उसका दूसरा नाम है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्सॉन टर्मिनल है। जैसे भी कैल्शियम आयन आएंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर पहुंचेंगे तो वही क्या कैल्शियम आयन डिफ्यूज होंगे किसमें? एक्सॉन टर्मिनल या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ही डिफ्यूज होंगे। यहाँ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी करेक्ट आंसर हो सकता है, या एक्सॉन टर्मिनल भी करेक्ट आंसर हो सकता है, क्यों? ये एक दूसरे के सेम नाम है। ठीक है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को हम आल्सो कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी दूसरे ऑप्शन आप देख लें वो इनकरेक्ट है। ठीक है, देख लें, इनकरेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर थर्ड भी मैंने ये ऐसे चार्ट में बनाया है, ये भी एमसीक्यू भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो है अकॉर्डिंग टू की लॉक मॉडल न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्ट एस। ठीक है, तो यहाँ क्या है? रिसेप्टर है और न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें क्या है? आपने देखा होगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। यहाँ क्या न्यूरोट्रांसमीटर आकर बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो चैनल्स है वो ओपन हो जाते हैं, वहाँ से सोडियम आयन इंटर होना शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको टॉपिक क्लियर करा दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो रिसेप्टर है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं। यहाँ क्या आकर फिट क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर फिट होता है। तो आपको पता है वो तो ऑप्शन ए की ये क्या रिसेप्टर की ये न्यूरोट्रांसमीटर ला के, उसके बाद लाक लाक की लाक की लाक नो की। तो इसमें क्या करो करेक्ट आंसर है? आपको पता है रिसेप्टर ला के उसके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर आता है, वो उधर आकर फिट होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा? की। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, रिसेप्टर ला के न्यूरोट्रांसमीटर किए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, और ये यहाँ आया ऑप्शन नंबर ई होगा, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है, एमसीक्यू नंबर 4 है,
द रीजन वेयर द इम्पल्स मूव फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू, ठीक है। तो द रीजन वेयर द इम्पल्स मूव फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू अनदर इज कॉल्ड, जिसे भी इम्पल्स मूव करता है कहाँ से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के, तो बीच में उस गैप को क्या कहते हैं जिसमें इम्पल्स ट्रांसफर होता है। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल भी है थोड़ा, अगर किसी बच्चे ने अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा तो इसका करेक्ट आंसर बता सकता है, ठीक है। तो पहले आप इसका आंसर करेक्ट आंसर चूज कर लें, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कि एएमपी का वो पता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, आरएफबी का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, और या साइनेप्सिस से ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर होता है जो रीजन है उसका हम क्या कहते हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर क्या है, जो फिर मैं आपको वो आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली जल्दबाजी कर साइनेप्सिस को टिक कर लेते हैं, लेकिन साइनेप्सिस करेक्ट आंसर नहीं है, साइनेप्सिस रॉन्ग आंसर है। ये साइनेप्सिस सेल डिवीजन में पाया जाता है, जो हम सेल साइकिल पढ़ेंगे ना इंटर क्लास में, सेल साइकिल में, वो साइनेप्सिस है। इसका आंसर है साइनेप्स है, उसकी स्पेलिंग ये है साइनेप्स की, SYNAPSE साइनेप्स होता है, ये साइनेप्सिस नहीं होता, ठीक है। करेक्ट आंसर ये डी है इसका। तो ये कुछ बच्चों को नहीं आता था, ये गौर से अच्छे से स्पेलिंग वगैरह देख लें, जैसे इलियम वगैरह, इलियम की दो स्पेलिंग है से, जैसे एक इलियम वो है जिसको पेल्विक ग्लैंड में पाया जाता है, दूसरा इलियम वो जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। वो भी आपको ध्यान में रखना है। और रेनिन भी दो किस्म के होते हैं, एक रेनिन एंजाइम होता है, दूसरा रेनिन हार्मोन होता है, ठीक है। ठीक है, आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है, स्पेलिंग का फर्क होता है। उसके बाद एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू भाई, इन केस मसल साइनेप्स इज टर्म्ड एज, कुछ बच्चे जल्दबाजी करके क्या टिक कर देते हैं, मोटर न्यूरॉन, आगे पढ़ते ही नहीं क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्या कह रहा है। तो ऑप्शन है मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन बी सेंसरी न्यूरॉन, ऑप्शन सी पोस्ट सेनेटिव मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी नन है इसका भी करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे जल्दबाजी करके क्या आंसर टिक कर लेते हैं, मोटर देखते हैं, जैसे मोटर एंड प्लेट नहीं है तो यहाँ मोटर न्यूरॉन लिखा हुआ है, उसका करेक्ट आंसर है मोटर एंड प्लेट। कौन सा करेक्ट आंसर है, मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। तो मोटर एंड प्लेट को देखते नहीं है, मोटर न्यूरॉन को टिक कर लेते हैं, हालांकि इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज है। तो इतने एमसीक्यूज काफ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं क्योंकि लेकर तब लंबा हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टॉपिक जिसको रिफ्लेक्सेशन है, तो वो आपको रिफ्लेक्सेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो बुक से वैसे तो मैं आपको यहाँ पेज के समझ लूँ, लेकिन बुक में अच्छी बात है, लाइन बाई लाइन समझ में आएगा, आपको अच्छा जहन में आ जाएगा, ठीक है। तो बुक से स्टार्ट करते हैं। यह है रिफ्लेक्सेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर मैं दूसरा जो टॉपिक इवोल्यूशन वाला से स्टार्ट करूँगा, वहाँ से आपको वो भी समझा दूँगा, ठीक है। इसके भी एक दो एमसीक्यू निकलेंगे, वो एमसीक्यू में एक दो या तीन निकलेंगे, इस रिफ्लेक्शन के भी एक दो तीन में एमसीक्यू बनाऊंगा, वो भी आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम आगे टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्सेशन आर द ऑटोमेटिक इनवॉल्यूटरी रिस्पॉन्स। ये क्या है, देखिए आप हमारा सिस्टम में दो सिस्टम, नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आ जाइए, एक आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे ज़ाब्ते में नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनवॉल्यूटरी एक्शन होता है, उसका रिस्पॉन्स जो भी होता है इनवॉल्यूटरी होता है। दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसको हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं, वॉलंटरी रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से जहन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्यों होता है ऑटोमेटिक जो होता है वो इनवॉल्यूटरी रिस्पॉन्स होता है, क्यों, आइदर ड्यू टू द इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई भी इंटरनल स्टिमुलाई भी हो सकता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी हो सकता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हैंड विथड्रॉल ऑन द पेनफुल स्टिमुलाई, जैसे भी कोई ऐसी गर्म की चीज़ हो, ठीक है, आग वगैरह हो या कोई किली वगैरह हो, कुछ भी होती है, उसके ऊपर फ़ौरन हाथ लग जाता है तो हमारा क्या पेन महसूस होता है। वो जैसे भी पेन महसूस होता है तो हमारे हाथ पे क्या यहाँ रिसेप्टर लगे हुए हैं, वो रिसेप्टर उसको महसूस करते हैं, फिर क्या वो रिसेप्टर देखते हैं क्या है, वो क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं, वो इम्पल्स भेजते हैं कहाँ पे, वो डायरेक्ट स्पाइनल कार्ड के पास जाता है, ब्रेन के पास नहीं जाता, क्यों, जो भी रिफ्लेक्सेशन होता है वो स्पाइनल कार्ड के पास जाता है, ठीक है। तो रिसेप्टर के ज़रिए जाते हैं स्पाइनल कार्ड को स्कल कार्ड के पास, तो वो एक न्यूरॉन के जरिए जाते हैं, वो न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन, वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है, ठीक है, किसमें, स्पाइनल कार्ड में। फिर वहाँ क्या हुआ, एनालिसिस होता है, एनालिसिस होने के बाद उसका कमांड बनता है, वो कमांड फिर किसके जरिए चला जाता है, वो मोटर न्यूरॉन के जरिए चला जाता है, किसके पास, मसल या ग्लैंड के पास, फिर वो उसका रिस्पांस देते हैं, मसल या ग्लैंड, कोई भी आर्गन या ग्लैंड रिस्पांस उसका देता है, ठीक है। ग्लैंड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इंटरनल स्टिमुलाई कह रहे हैं, इंटरनल स्टिमुलाई भी हो सकता है, ठीक है।
तो जैसे नी जर्क, नी का जर्क होता है, ठीक है। ब्लिंकिंग ऑफ आई, आई के ब्लिंकिंग होना, ठीक है। आर सम आर रिफ्लेक्स कॉमन मैन, कॉमन ये रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। ये आपको देखें इधर देखें, ये क्या है, स्पाइनल कार्ड के ऊपर, ये स्पाइनल कार्ड है, ये क्या है, ये सेंसरी नर्व है, ये क्या लेके आ रही है स्पाइनल कार्ड के, जहाँ देखें यहाँ एक किली टच हो रही है, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो इसके प्रेस किया जा रहा नर्व को, फिर यहाँ से पेन होता है, पेन होने के यहाँ से सेंसरी रिसेप्टर है, सेंसरी रिसेप्टर के जरिए यहाँ से मैसेज आता है सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, किसके पास, स्पाइनल कार्ड के पास। स्पाइनल कार्ड इसका एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद देखता है क्या है, फिर क्या ये पैगाम चला जाता है मोटर न्यूरॉन के जरिए, किसके पास, मसल के पास। वो मसल क्या है, इसका रिस्पांस देती है, जिसको हम इफेक्टर ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया। और बीच में ये क्या, यहाँ इंटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, वो इंटर न्यूरॉन में से पास होते हैं, ठीक है। जैसे हाथ का किली का बताया हुआ है, ठीक है, ये भी सेम प्रोसेस से आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोटर रिफ्लेक्स इन्वॉल्व द एटलीस्ट एंड वन इंटर न्यूरॉन कोऑर्डिनेटेड एंड थ्री इनपुट वगैरह ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्स इन्वॉल्व यूजुअली टू न्यूरॉन, जैसे भी रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, क्लियर है। रिफ्लेक्स इन्वॉल्व इन टू न्यूरॉन, जैसे भी रिफ्लेक्स होता है उसमें क्या होते हैं, टू न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। कौन, एक सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है और दूसरा मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो उसमें एक पाथ होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिफ्लेक्स पाथ होता है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स जो पाथ होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। आर्क का मतलब भी पाथ है, ठीक है। आर्क आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जिसमें सर्कुलर मोशन वगैरह में, ठीक है, तो उसको कहते हैं। द पाथवे ऑफ सच ट्रांसमिशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने बता दिया। इन दिस केस ओनली वन साइनेप्स, इन ओनली सेंस वन, एक साइनस बनता है, ठीक है। जैसे भी वन साइनस बनेगा तो उसका हम नाम देंगे, क्या देंगे, नोवल सच रिफ्लेक्स मोनोसाइनेटिक रिफ्लेक्स। जैसे भी वन साइनस बनेगा, दो न्यूरॉन के बीच में वन साइनस बनता है, तो वन साइनस बनेगा तो उस पाथ में, तो उसका हम क्या कहते हैं, मोनोसाइनेटिक रिफ्लेक्स कहते हैं। नीजर क्या है, एग्जांपल है मोनोसाइनेटिक, ये आपको ध्यान रखना है। नीजर किसका एग्जांपल है, ये ऐसे एमसीक्यू आते हैं, नीजर किसका एग्जांपल है, मोनोसाइनेटिक रिफ्लेक्स एक्शन का ये एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रे, ये भी आपको याद रखना अच्छी तरह, ये ऐसे एमसीक्यू आया भी है, मैंने देखा है कहीं बुक में, किसी टेस्ट में डिस्क या कुछ मैंने देखा कहीं। हाउएवर द इनवर्टिब्रे मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं। कौन से, मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली कौन से होते हैं, वो होते हैं पॉलीसाइनेप्टिक, लेकिन सम कुछ होते हैं ऐसे मोनोसाइनेप्टिक, जैसे नीचे जाके। मोस्टली ज़्यादातर कौन से होते हैं, ये आपको ज़हन में रखना है। ज़्यादातर जो साइनेप्टिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, साइनेप्टिक्स पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं। ये आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है। दे इन्वॉल्व वन आर मोर इंटर न्यूरॉन, क्यों इसको हम पॉलीसाइनेप्टिक क्यों कहते हैं, इसलिए दे इन्वॉल्व वन आर, इस पॉलीसाइनेप्टिक की ये डेफिनेशन है, दे इन्वॉल्व वन आर मोर इंटर न्यूरॉन इम्पोज इन बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में एक या एक से ज़्यादा इंटर न्यूरॉन होते हैं, इसलिए इसको हम पॉलीसाइनेप्टिक कहते हैं। ड्यू टू द इंटर न्यूरॉन साइनेप्स, ठीक है, द स्टिमुलस कैन बी सेंट टू द ब्रेन, ये ब्रेन को इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ये ब्रेन को पास सेंड करते हैं स्टिमुलस को, विच इज इनेबल दिस एनिमल इन्फ्लुएंस वॉलेंट्री कंट्रोल एंड रिफ्लेक्सिव, वॉलेंट्री कंट्रोल वगैरह भी होते हैं, रिफ्लेक्सेस भी होते हैं, ठीक है। तो इतना टॉपिक काफ़ी है। ये इस टॉपिक में से मैं 2 3 4 एमसीक्यू बनाऊंगा, 4 5 ही बन सकते, इतने छोटे टॉपिक से इसमें से क्यों क्वेश्चन लाजमी आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, एनटीएस द्वारा कोई भी द्वारा टेस्ट ले, तो ठीक है। तो इतना काफ़ी है। उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे इसको स्टार्ट करने के बाद ये नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।